नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जीवन में जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, विपरीत होती जाती हैं और बहुत सारी मुश्किलें हमारे समक्ष आ जाती हैं, बहुत सारे संकटों का सामना हमने करना पड़ता है और हमें ये समझ में नहीं आता कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। हमारा जीवन तो बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम से परेशानियां इतनी क्यों आ गई हैं। तब हमें ये एहसास होता है, ये ज्ञात होता है, क्या कोई ऐसा भी गुरु है जो हमें एक सही मार्गदर्शक के तौर पे मिल जाए या फिर एक सही रास्ता हमें दिखा दे। तो आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करूंगी, यकीन मानिए उन्होंने एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों को एक सही मार्ग दिखाया है। सिर्फ वो एक मार्गदर्शक ही बने हैं, लेकिन चलना आप ही लोगों को होगा। और मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जिनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे, उन्हीं के मुख से हम जानेंगे। उनका नाम है गुरु जी श्री अर्नब जी, जो आध्यात्मिक गुरु हैं और साथ ही संरक्षक जेम स्टोन्स यूनिवर्स हैं। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त हमें दिया। नमस्कार शैलजा जी, आप सबके दर्शकों को सलाम आदाब नमस्कार। और मैं बहुत हर्षित हूँ आपसे मिलके। जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप एक ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे लोग क्या है, एक गुरु की तरह तो आपको मानते ही हैं। बहुत सारे लोगों को आपने एक सही रास्ता भी दिखाया है, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत चलती है, लेकिन जब परेशानियाँ इंसान के समक्ष आती हैं तो वो परेशान इतना ज़्यादा हो जाता है, समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। तो आप जेम स्टोन्स जैसा कि उसमें बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने स्टोन्स के बारे में भी बहुत सुना है, जेम स्टोन के बारे में भी हमने आज आपसे बात की इंटरव्यू से पहले। तो इसमें फ़र्क क्या है सर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी इंसान का जीवन एक सतत स्ट्रेट ग्राफ की तरह नहीं होता जी, सभी के जीवन में ऊंचाइयां आती हैं, नीचाइयां आती हैं, स्टेबिलिटी आती है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान नीचे जा रहा होता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ मदद की आवश्यकता होती है। द रिस्पॉन्स टू फियर एंड नेगेटिविटी हर एक इंसान के लिए यूनिक है। जी, आज के जीवन में जब हम मोबाइल डिवाइसेस या इंटरनेट द्वारा इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, इतने सारे विभिन्न तरह के ओपिनियन हमें मिल रहे हैं, तो इंसान के लिए चॉइस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी, इस अवस्था में स्टेट ऑफ पैनिक होना क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन सनातन धर्म में आध्यात्मिक माध्यम से 6 रास्ते बताए हैं जिससे कि इंसान अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और उसका कल्याण हो। ये 6 रास्ते हैं: मंत्र, तंत्र, यंत्र, औषध, यज्ञ और रत्न। इसमें ईश्वर ने रत्नों को सबसे आखिर में बताया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन युग बदल चुके हैं। अब मान लीजिए मंत्र क्या है? किन्हीं शब्दों का विशेष रूप से उच्चारण करना एक मंत्र कहलाता है। अब जब मैं कहता हूँ प फ ब ब भ, सामान्य वर्ग से पूछेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो बोलेंगे हिंदी के कुछ वर्णों का आप बोल रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान से मुझे देखेंगे, मैं प फ ब भ भ बिना अपने लिप्स टच किए नहीं बोल सकता। ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ त थ द ध न, मेरे ओष्ठ एक दूसरे से टच नहीं होते, लेकिन मेरी टंग मेरे पैलेट को हिट करती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दोनों में अलग है। अब जो सबसे आसान मंत्र मैं कहूँ, वो शिव जी का मंत्र है, जिसको कहते हैं नमः शिवाय जी। अब जब हम उत्तर भारत की तरफ आते हैं, और उत्तर भारत का मतलब जस्ट दिल्ली ही नहीं है, उत्तर भारत बहुत बड़ा एरिया है। जब आप लोगों से बोलेंगे कि शिव जी का मंत्र बताओ, तो बोलेंगे ओम नमो शिवाय जी। वो गलत उच्चारण है। बिल्कुल। अब जब हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, तो वो लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाया, वो भी गलत है। ये पंचाक्षरी मंत्र है, शी य व म न,
और इससे करोड़ मंत्र निकलते हैं, व म न य शी। जी। उसका जो प्रभाव है आपकी बॉडी फिजियोलॉजी पे, माइंड पे, हॉर्मोन्स पे, वो टोटली डिफरेंट है। आज प्रॉब्लम क्या हो गई है, लोग इंटरनेट देखकर मंत्र शुरू कर देते हैं। वेदों में 2 बड़े मंत्र बताए हैं, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री। मैं आपको बताता हूँ कि गायत्री मंत्र को बोलने की मर्यादा इस तरह से है कि इस तरह से मंत्र का उच्चारण किया जाए कि जो बाजू में हमारे बैठा हो उसको भी सुनाई ना दे। अब आपके घरों में टेप चल रहे हैं गायत्री मंत्रों के, और आपको समझ में नहीं आ रहा घर में कलेश क्यों हो रहा है, लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। भाई वो जो उच्चारण हो रहा है, गलत तरह से उच्चारण हो रहा है, उससे एनर्जी कुछ हो रही है ना। अब साइंस का लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो मंत्र फेल हो गए। मंत्रों के लिए लोगों के पास समय नहीं है, उसको सुबह 9 बजे ऑफिस में लॉग इन करना है, ओवर टाइम करना है। तो मिनिमम जिन संख्या जिससे मंत्र सिद्ध होते हैं वो है 1 या 1.25 लाख जी। और आपको पेड़ के नीचे बैठकर एकांत में उसको पढ़ना है। तो वो सब तो रहा नहीं जी। औषध केवल काम आता है जब आप बीमार हो। तो इस परिवेश में, इस सिनेरियो में जो सबसे अच्छा तीव्र मार्ग है जीवन में सक्सेस पाने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो है रत्न। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी बात पे कि स्टोन और जेमस्टोन में क्या अर्थ है। जी। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, जेमस्टोन का अर्थ होता है रत्न। जी। जब हम कहते हैं यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, उसका मतलब होता है आपके अंदर कुछ वो विशेष गुण है जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं, विशेष बनाते हैं। तो रत्न, किसी भी रत्न को रत्न कहने के लिए 4 आवश्यक गुण होना बहुत ज़रूरी है। इन 4 गुणों में से एक भी गुण नहीं हुआ तो वो रत्न नहीं कहला सकता। 3 गुण हुए तो रत्न नहीं कहला सकता, 2 हुए तो नहीं कहला सकता। सबसे पहला, इट शुड बी ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर और खूबसूरत होना चाहिए। प्रेशियस, यानी कि मूल्यवान होना चाहिए। रेयर, यानी कि आसानी से नहीं मिलने वाला होना चाहिए। और चौथा, ड्यूरेबल, टिकाऊ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला होना चाहिए। जब ये 4 गुण एक स्पेसिमेन में होते हैं तो वो रत्न कहलाता है। 98% ऑफ स्पेसिमेंस कमर्शियली ट्रेडेड, जो बाज़ार में क्रय विक्रय होता है, वो रत्न नहीं होते, वो पत्थर होते हैं। और अगर आपको ज्योतिष रत्न के बारे में सीखना है तो जेमस्टोन यूनिवर्स की वेबसाइट पे आइए, 10,000 ब्लॉग के आर्टिकल हैं, उसको पढ़िए। और हिंदी में सीक्रेट ऑफ ज्योतिषम अवेलेबल है, उसको हम PDF में अवेलेबल करा देंगे। तो आप पहले रत्न सीखिए, फिर ज्योतिष रत्न सीखिए। जी, आपने अपनी बुक का जिक्र यहाँ पे जैसे कि कर ही दिया है, द सीक्रेट ऑफ जेम्स, जिसका जिक्र हम अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, इंटरव्यू से पहले आपकी और मेरी जो कन्वर्सेशन हुई थी। तो इस बुक के पीछे का राज क्या है? क्या आपने सोचा हुआ था कि मैं ये बुक कभी लिखूंगा? देखिए, मेरा तो कोई प्लान, आयोजन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कुछ भी नहीं था कि सीक्रेट ऑफ ज्योतिष जेम्स मुझे लिखनी है। मैं 1995 से मेरी वेबसाइट के द्वारा, एस्ट्रो मंदिर और जेमस्टोन यूनिवर्स के द्वारा, मैंने यही कोशिश करी कि भारतीय अध्यात्म, ज्योतिष, रत्नों की शक्ति के बारे जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि इन शास्त्रों की गरिमा है, पब्लिक तक पहुँचे। और जेमस्टोन यूनिवर्स के ब्लॉग पर 10,000 आर्टिकल हैं। जब मेरे पब्लिशर मिस्टर नरेंद्र कुमार से एक चांस मीटिंग हुई, वो इस किताब के बारे में थी ही नहीं। और जब उन्होंने मुझसे सुना कि मेरे 10,000 आर्टिकल हैं और ये, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी। उन्होंने कहा, गुरुजी, आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इंटरनेट पे पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट नहीं करता, और एक और बड़ा वर्ग है जो कि सेल्फ पब्लिश्ड बुक्स को सही नहीं मानता।
तो वहाँ से मैंने उनको मेरी बुक की एक फ़ाइल भेजी और हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि सीक्रेट ऑफ ज्योतिष जैम इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। तो मुझे ऐसा लगता है ये ईश्वर द्वारा ही नियत है कि इस किताब को लोगों तक पहुंचना था और आज ये 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बंगाली में अवेलेबल है, जर्मन में, थाई में, तमिल में और जल्दी 18 दूसरी भारतीय भाषाओं में भी आएगी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या वाकई में रत्न हमारी किस्मत बदल सकते हैं? और जैसा कि रत्नों को लेके ये भी कहा जाता है प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो रत्न तो पहन लेते हैं, लेकिन कभी अच्छा आपको ट्राई करना है, आप ट्राई कर लीजिए, निकाल के वो दे देते हैं। तो ऐसा भी है कि आपको कभी रत्न निकालना नहीं चाहिए, आपको कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा कि जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनी एंड फ्री विल। बिल्कुल। किस्मत बदली जा सकती है या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं जो हमारी ऑडियंस है उससे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ABCD टिल Z ये 26 अल्फ़ाबेट से इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं। ये फिक्स्ड है। A के बाद ही B आता है, B से पहले A नहीं आता। और ये 26 ही हैं। ये 25 नहीं हो सकते, ये 24 नहीं हो सकते। ये आपकी डेस्टिनी है, ये फिक्स्ड है, ये कोई नहीं बदल सकता, ईश्वर भी नहीं बदल सकता। लेकिन इन 26 अल्फ़ाबेट से 400,000 प्योर वर्ड बनते हैं और 1 बिलियन प्लस सेंटेंस बनते हैं। आप एक्शन लिखिए, पोइट्री लिखिए, इकोनॉमिक्स लिखिए, स्टैटिस्टिक्स लिखिए, साइंस लिखिए, आप इन 26 लेटर से क्या कर सकते हैं, ये आपकी हार्ड वर्क है। ये आपके ऊपर ईश्वर की मेहरबानी है। ये है कि आपने कितनी मेहनत करी, किन लोगों से आपने एडवाइस ली। तो रत्न क्या कर सकते हैं कि 3R, राइट प्लेस सही जगह, राइट पीपल सही लोग, राइट टाइम सही समय पर, ये 3R फैक्टर आपका बढ़ा देते हैं। तो ये रत्न कर सकते हैं। दूसरी बात ये, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन छाता पकड़ सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो रत्न ये काम करते हैं। तो ये तो एक बात हुई जिससे हमें लगता है कि हर एक आदमी के जीवन में इमेंस पोटेंशियल है, वो कुछ करने के लिए बना है। रत्न उसको वो पावर देते हैं, क्योंकि रत्न विद्या केवल ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रत्न पहनना नहीं है। इट इज़ अ कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस। आपकी प्रेजेंट अवस्था क्या है, आपके पीछे कोई मेंटल कॉम्प्लेक्सेस तो नहीं है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी नेचुरल लीनिंग क्या है, आपका पोटेंशियल कितना है, ये सब एक हॉरोस्कोप से देखकर बताया जा सकता है या मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक से बताया जा सकता है। जहाँ तक दूसरी बात है कि रत्नों से फ़ायदा तो बहुत लोगों को हुआ है, ये सबको मालूम है। भारत देश में जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था, एक ट्रेन में बैठ जाएंगे तो 10 में से 4 लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ कलर्ड स्टोन दिखेगा ही। भारत के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, आज के प्रेजेंट कैबिनेट में आप स्टैटिस्टिकली उठा के देखिए 70% लोगों ने रत्न पहने हैं। बड़े अभिनेता हैं, स्टार्स हैं, सबने रत्न पहने, तो वो आस्था है। तो वो तो एक अलग बात है कि रत्न काम करते हैं कि नहीं। रत्न काम करते हैं, पत्थर काम नहीं करते। जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि भाई इनको पहनने के अंदर कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर तो रत्न शुद्ध है और असली है और आपने उसे गलत ढंग से धारण किया है या आपको पहनना ही नहीं था, तो गारंटी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जी। और आपके काम का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। जब आपने इस काम की शुरुआत की, जब आपने लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहा, तो क्या कुछ ऐसी भी चुनौती आई जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? देखिए, चुनौती तो ये होती है कि अगर आपको अपने हुनर में विश्वास ना हो तो चुनौतियाँ आएंगी। या स्मॉल इरिटेंट्स में कहूँ, चुनौती तो बहुत बड़ी बात होगी। चुनौती आज ये है कि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुँचाएं कैसे, वो ही एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज के युग में
जब आपका माइंड इतना ओवर एक्सपोज्ड है इंफॉर्मेशन से, आप इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि आपका बेस्ट कंपेनियन ही आपका मोबाइल बन गया है। तो ऐसे में ये चुनौती ये है कि हम आपको सीधा सोचना कैसे सिखाएं, किस तरह से हम कहें कि भाई ठहर कर आराम लीजिए, जिस चीज़ के लिए आप भागम दौड़ी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अगर उससे आनंद नहीं मिल रहा तो वो चीज़ करना बेकार है। जी, तो हम ये कैसे जान सकते हैं गुरुजी कि जो जेमस्टोन हम धारण कर रहे हैं वो ठीक है, वो सही है? इसकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं? जिन लोगों ने धारण कर रखे हैं और उन्हें ये कहा गया था कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा या फिर परेशानियों से आप निकल जाएंगे, और अभी तक उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, तो इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि ये पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। भारत की रत्न विद्या 5000 साल से चल रही है बिल्कुल। और आगे भी चलेगी। और ऐसा नहीं है कि सभी बदमाश हैं। जी जी। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं रत्न विद्या में जिन्होंने काम किया है। लेकिन जो पहली पहचान है, जो चीज़ काम करेगी उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। अब वो चाहे पैसे से हो या एफर्ट से हो या पेन हो, यू हैव टू पे योर ड्यूज़। दूसरी बात है, अगर कोई तो ये कह रहा है कि आपका जीवन 1 साल में बदल जाएगा, तो वो ही रेड फ्लैग है, वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। इसका मतलब है वो झूठ है। तीसरा है, देखिए पूरे समंदर में तरह तरह के जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े केकड़े सब होते हैं, लेकिन जो प्रयास करता है वो मोती भी ढूंढ लेता है। तो आपको अगर मोती ढूंढना है तो सबसे पहले आपको सेल्फ़ एजुकेट करना पड़ेगा, और सेल्फ़ एजुकेट करने के लिए देखिए किसी तरह की मार्केटिंग से कन्विंस करना बेकार है। आप जो है जेमस्टोन यूनिवर्स को एक एकेडमिक रिसोर्स लेकर चलें, और 10,000 अगर वहाँ पर आर्टिकल हैं, और ये कट कॉपी पेस्ट आर्टिकल नहीं है, ये जेमोलॉजिस्ट विशेषज्ञों मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल है, आप उनको पढ़िए। और एक बार आपका मन बन जाता है कि मुझे इस थेरेपी को ट्राई करना है, रत्न विद्या को मुझे ट्राई करना है, तो अपना पूरा 100% उसको दीजिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे रत्न चाहिए या नहीं। दूसरा, सही रत्न आपको एडवाइस हुआ है कि नहीं। तीसरा, सही गुणवत्ता का रत्न आपने पहना है कि नहीं। चौथा, उसमें कोई दोष है या नहीं। और पांचवा, वो सही अच्छे जेम लैब से प्रमाणित है या नहीं। अगर ये 6 या 5 चीज़ें आपने कवर कर ली तो मुझे पूरा विश्वास है कि रत्न आपको सूट करेगा, आपके जीवन में वैभव लाएगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा। बिल्कुल गुरुजी, आपने विश्व के अनेकों देशों में जाके हमारे भारत की जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आपने बहुत सारे लोगों का उद्धार भी किया है। अब इस उद्धार को मैं यही कहूँगी कि मार्गदर्शक आप बने हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों से भी आप मिले हैं और वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, तो इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि मैं तो यही कहूँगा कि मैं अध्यात्म का सेवक हूँ, और जब तक मैं एक सेवक रहूँगा, जब तक मुझे मेरे प्रभु में ये आस्था रहेगी कि प्रभु मेरे द्वारा कुछ काम करा रहे हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है, उससे मेरा जीवन भी धन्य होता है। और मेरा यही पूरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं सोचता। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ आज जो भी मेरे जीवन में आए, ईश्वर करे उसको जो सही चीज़ मिलना चाहिए वो मुझसे लेकर जाए। तो आपकी शिक्षा गुरुजी कहाँ से हुई और आपके गुरु कौन थे? ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, ऐसा है कि मेरी शिक्षा हुई, प्राइमरी स्कूलिंग हुई सेंट एंसलम्स स्कूल, जो कि एक कैथलिक स्कूल है अजमेर में। बाद में मैं मिस्टर सुपर ब्रेन ऑफ इंडिया बना, फिर यूनिवर्सिटी करी, उसमें कॉमर्स पढ़ी, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करी यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा से, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर करी, GIA जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से जेमोलॉजी की एडवांस डिग्री करी। तो काफ़ी सारी डिग्रियाँ, लेकिन जहाँ तक मेरे गुरुओं का सवाल है, मेरे नाम में 16 अल्फ़ाबेट हैं और वो 16 गुरुओं की शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन प्रमुख रूप से जो मेरे ज्योतिष गुरु हुए वो हुए पंडित अमरनाथ शर्मा। जो मेरे वैदिक गुरु हुए वो हुए पंडित राम प्रसाद शर्मा। मेरे इस्लामिक गुरु भी हुए हैं, मेरे क्रिश्चियन गुरु भी हुए हैं। तो आप भी हमारे गुरु हैं, आपसे भी हम सीखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपसी बातचीत में ही हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते ही ज़रूर हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी रुचि इसमें कैसे आई सर? क्या आपने पहले से ही सोचा हुआ था कि जेमस्टोन में ही मुझे आगे बढ़ना है और ये नेक कार्य मुझे करना है, या फिर आपका कोई और भी एम था? नहीं, मेरा तो कोई एम नहीं था जी। ये है कि मैं एक डॉक्टर्स, आर्मी मैन, एजुकेशनिस्ट की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दोनों माता पिता भी डॉक्टर ही हैं और हम लोग शायद 7 जनरेशन तो मुझे याद है सभी डॉक्टर हैं, कोई ना कोई तो डॉक्टर है। स्कूल में भी मैं अबव एवरेज स्टूडेंट ही था, इन द सेंस कि टॉप 1% में था। तो मैं स्पोर्ट्स में भी उतना ही एक्टिव था और 14 या 15 वर्ष की उम्र में मैं स्कूल स्टेट्स में क्वालिफाई हुआ राजस्थान की तरफ से। तो क्रिकेट में मेरी बहुत रुचि थी और उस समय मुझे जो है बहुत बड़ा अस्थमा का अटैक हुआ और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ इतनी हुई कि मुझे सांस भी नहीं लिया जाता था। तो क्योंकि माता पिता खुद डॉक्टर थे तो पहले इलाज घर में हुआ, फिर शहर के हॉस्पिटल में हुआ, फिर राज्य के हॉस्पिटल में हुआ, फिर दिल्ली में एम्स में जो सबसे सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनसे इलाज हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जीवन भर स्टेरॉइड इनहेलर पर रहना पड़ेगा। वो भी हमने कहा ठीक है, लेकिन जो बात समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा कि आप ज़िंदगी भर क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले कि जो धूल है, डस्ट है, आपकी ट्रिगर है एलर्जी की और ये आपको मार भी सकती है। तो वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। तो एक दिन अस्पताल में हमारी मदर की दूसरे डॉक्टर से ऐसे चर्चा हो रही थी हमारे बारे। तो एक डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पंडित अमरनाथ शर्मा जी से क्यों नहीं कंसल्ट करते? तो माता जी साइंटिफिक बैकग्राउंड की, तो भाई हमने तो कभी ज्योतिष वगैरह कंसल्ट किया नहीं। बोले हार्म क्या है, जाके मिल लो। तो अमरनाथ शर्मा जी ने हमें 2 बातें बताई कि एक पन्ना रत्न पहनिए और मूंग की दाल खाइए कांसे के बर्तन में। तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि 1 सप्ताह में, विद इन 1 वीक, मैं फुल्ली 100% हो गया। और अमरनाथ जी को तो जो धन्यवाद देना था सो था। मेरी रुचि पहले तंत्र में ज़्यादा थी, मैं माँ विद्या की साधना की थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार अमरनाथ जी के पास इतनी पावरफुल जो विद्या है उसको सीखा जाए। तो वहाँ से जो है मेरी रुचि ज्योतिष और रत्न शास्त्र में शुरू हुई और धीरे धीरे पहुँच गए ईश्वर की कृपा से। जिस बात से बड़ी आनंद प्राप्त होता है वो ये होता है कि एक तो कई लोगों के जीवन में बड़े चेंज आए। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको बोल रहा था, कोई गूगल का वाइस प्रेसिडेंट या वर्ल्ड क्लास एथलीट है, उसका टेस्टिमोनियल तो आप खरीद नहीं सकते। वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि GJT ज्योतिष जेमस्टोन थेरेपी का ट्रेडमार्क भारत सरकार ने हमें दिया है, जो कि हम चाहते हैं कि वो पहला स्टेप है टुवर्ड स्टैंडर्डाइजेशन। जो मार्केट में गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं उनसे लीक से हटके GJT का ट्रेडमार्क भारत सरकार ने हमको दिया है। और अब हम जो है इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जेम थेरेपी खोलेंगे, भारत में भी, थाईलैंड में भी और अमेरिका में। आप हर धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हर धर्म के लोग आपके पास आते हैं, तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहता है गुरुजी? जहाँ तक आपने ये बात कही कि मेरा सभी धर्मों से, सभी धर्माचार्यों से और सभी ग्रंथों से ईश्वर की कृपा हुई मुझ पे। अब मैं पैदा बड़ा अजमेर में हुआ, स्कूल जाता था कैथलिक स्कूल में। हमारी जो नानी जी थी वो घर में शास्त्रीय संगीत करती थी। सुबह शुरुआत होती थी 4 बजे वीणा से, सरस्वती मंत्र से, और ऑल इंडिया रेडियो पर वो गाती थी शास्त्रीय संगीत। और अजमेर जो है 2 विशिष्ट धर्म स्थानों की जगह है। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहाँ पर हम जाते थे, वहाँ पे हमारे इस्लामिक गुरु आते थे ईरान से, और उनकी उर्ज़ में हम दरगाह में ही रहते थे। आज भी मैं जिस चीज़ से मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेसेड और फॉर्चुनेट हूँ कि दरगाह में मेरे नाम से दुआ पढ़ी जाती है, मेरे बिना कहे।
तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि अजमेर में ही पुष्कर नाम का स्थान है 40 मिनट की दूरी पर, जहाँ पे ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है। तो और अब मैं जैसे थाईलैंड में हूँ तो मैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके साथ काम करता हूँ। मैं सबसे एक बड़ा एक रोचक तथ्य शेयर करना चाहता हूँ कि इस साल जो है वहाँ के जो सबसे बड़े धर्माचार्य हैं उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग करी कि मैंने जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, पवित्र अवशेष, वो मेरे हाथ में आए। मैंने उनसे प्रार्थना करी, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करी। तो अच्छा है, सभी धर्मों का एक ही मैसेज है कि सुख चाहो तो दुख मत दो, बाकी सब ज़्यादा एक्स्ट्रा जुड़ता जाता है। जी जी। तो जो व्यूवर हमारे देख रहे हैं, जो नाजरीन आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश मैं आपसे चाहूँगी। आप इसको हिंदी या उर्दू में कर दीजिएगा। मेरे को गांधी जी का एक कोट बहुत अच्छा लगता है, जिसमें गांधी जी ने कहा, ट्रस्ट ह्यूमैनिटी बिकॉज द ह्यूमैनिटी इज़ लाइक अ ओशन, few drops can become dirty but that does not make the whole ocean dirty। सबसे पहले जीवित रहिए, जीवित रहने के बाद स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहने के बाद मस्त रहिए जब तक आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं करते। देन यू आर स्पिरिचुअली, मटेरियली, फिलोसफिकली इन एवरी विच ओके। गुरुजी, आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी। जैसे कोरोना का एक वक्त भी विश्व भर में देखा गया था, बहुत सारे लोगों के ऊपर आपदा आई और बहुत सारी मृत्यु भी हुई, तो आध्यात्मिक के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार भारत के हालात कैसे होने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह तो डिस्कस नहीं करना चाहता, पर आध्यात्मिक तौर से मुझे ऐसा लगता है कि हमने बड़ी प्रेशर सिचुएशन देखी है, लेकिन एक और प्रेशर सिचुएशन आएगी, वो मार्च, अप्रैल या सितंबर 2023 में आएगी, जिसके अंदर मुझे लगता है वायरस का एक वेरिएंट आएगा जो कि और ज़्यादा डिजीज़ और डेथ कॉज कर सकता है। तो मेरा सबसे ये मशवरा है कि एक जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने आपको गाइडलाइंस दिए हैं उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन आप जो है अल्ट्रा वायलेट लाइटनिंग से मित्रता कीजिए। अल्ट्रा वायलेट लाइटनिंग लाइट का वो बैंड है जो कि सभी तरह के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को पहुँचे। वायरस हो चाहे नहीं हो, बैक्टीरिया हो चाहे नहीं हो, एक अल्ट्रा वायलेट लैम्प अपने घर में लेकर आइए, उससे 45 मिनट्स का डिसइंफेक्शन ज़रूर कीजिए। दूसरा, अपने अंदर, अपने संस्कारों में, अपने भगवान में, अपने अल्लाह में विश्वास कीजिए। एवरीथिंग विल बी ओके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया और हमारे चैनल से आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो नाजरीन, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।